जय श्री राम। सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्ध गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान सच्चिदानंद की जय, संत समाज की जय, भारत माता की जय, सबके माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका भाई विनोद दुबे भगवान की चर्चा लेकर के, भगवान की कथा लेकर के, भगवान का प्रसंग लेकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग नंबर 118 का भगवान का अनुपम अलौकिक चरित्र जो भगवान द्वारिकाधीश ने इस पृथ्वी पर किया, उसी चरित्र को, उसी इतिहास को, उसी कथा को मैं आज अपने विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, अपने टूटे फूटे स्वरों से गुरुदेव जी का स्मरण करके भगवान के चरित्रों को श्री गणेश कर रहा हूं। भगवान श्री गणेश रिद्धि बुद्धि सिद्धि आप सबकी सारी अभिलाषा पूर्ण करे। तो आज के प्रसंग में, आज की कथा में सीता अनुसुईया संवाद, अनुसुईया को सीता को प्रेमोपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा, इतिहास सुनाना। बोलिए सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय। तब ईश्वरी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति देश बुराई ना रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूर भूर कोटि कोटि प्रशंसा की और प्रशंसा करके धीरे धीरे देवी सीता इस प्रकार से, इस तरह से कहना आरंभ किया, शुरू किया। हे देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों को सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु जो है पति ही होता है। नारी का गुरु पति ही होता है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश दिया, जिस प्रकार से आपने बताया, यह बात मुझे पहले से ही विदित है। जो बात आपने देवी हमें बताई, उस बात की जानकारी, उस संस्कार और सभ्यता की जानकारी मुझको पहले ही है। जय हो श्री रामचंद्र की। मेरे पतिदेव यदि अनार्य, चरित्रहीन तथा जीविका के साधनों से रहित निर्धन हैं, तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में, इनके सत्कार में, इनके आवाभगत में मैं लगी रहती हूं। ऐसा नहीं है। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, जिस प्रकार से आचरण करते हैं, वैसा ही महाराजा दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी हमारे पतिदेव व्यवहार करते हैं।
महाराजा दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृ वत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़ करके माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वह ज्यों का त्यों मेरे हृदय में स्थिर है। सारी बातें जो माता कौशल्या ने मुझे बताई थी, वह स्थिर भाव से हमारे अंदर अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वह भी मुझे अच्छी तरह देवी याद है। हे धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश दिया है, जो जो ज्ञान दिया है, वह भी मुझे याद है। मैं भूली नहीं हूं। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तब का विधान ही नहीं है। स्त्री का सर्वस्व जो है पति ही है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है, स्वर्गलोक में उसकी पूजा हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप हे अनसुईया देवी, आपने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया है। जय श्री राम। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग नहीं होती, अलग नहीं होती। अलग नहीं देखी जा सकती। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर प्राप्त कर रही है, आदर पा रही है, सम्मान पा रही है। तदनंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा फिर और उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए देवी अनसुईया ने इस प्रकार से कहा, इस तरह से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए तुमसे कहती हूं। हे मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है, उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। उनका यह कथा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई तपोबल संपन्न अनसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य जो है कर दिया है। हे देवी, आपके प्रिय वचनों ने हमारे सारे कार्य को कर दिया है, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, हे सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, खुशी हुई है, अथवा तुमने जो लोभहीनता के कारण सदा आनंदोत्सव भरा रहता है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, यह आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूं। विदेह नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। हे जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को अंगों में लगाकर तुम अपने पद को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। अनसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली
यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर मित्रों ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वह दोनों हाथ जोड़कर उन तपो धना अनसुईया की सेवा में बैठी रही। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार से कहना आरंभ किया। सुंदर कथा सुनाने के लिए कि हे सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। हम यह बात जानते हूं। हे मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनाती हूं। अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब मैं पूर्ण रूप से मुझे बताओ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तपस्वी अनुसुईया से कहा कि हे माता जी सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को कहना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध है। वे धर्म के ज्ञाता है, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तात्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं, पृथ्वी की जो है रक्षा करते हैं, न्यायपूर्वक पृथ्वी की जो है रक्षा करते हैं। एक समय की बात है, वह यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे और इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हो गई। इतने मात्र में ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वह राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उन दिनों उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे अपनी गोद में उठा लिया, ले लिया और यह मेरी बेटी है ऐसा कहकर मुझको अपने हृदय से लगाकर सारा स्नेह जो है उड़ेल दिया। और उसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपता मानवीय भाषाओं में कही गई थी अथवा मेरे विषय में प्रकट हुई। वह वाणी अमानुषी दिव्य थी। उसने कहा, हे नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हो गए। मुझे पाकर नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली हो, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूर्ण कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे सौंप दिया, दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द से मेरा जो है लालन पालन किया। जिस प्रकार से एक माता अपनी पुत्री की देख रेख लालन पालन करती, उसी प्रकार से उन्होंने मेरा जो है समुचित रूप से अच्छी तरह से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, मैं विवाह करने योग्य हो गई हूं, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़ गए। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों ना हो। वर पक्ष के लोगों से वह अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों ना हो, प्रायः अपमान जो है उठाना पड़ता है। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। मुझे अनुचित कन्या समझकर
वह भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराजा के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूं। राजा के मन में इस प्रकार से विचार हुआ कि मैं अपनी पुत्री का जो है स्वयंवर करूं। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए थे। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे जो है हिला नहीं सकता था। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करने का निश्चय किया और आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही। सबको एकत्रित करके हमारे पिता ने यह बात कही कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रतंछा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी। इसमें संशय नहीं, शंका नहीं है। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा सब उसे उठाने में समर्थ ना हो सके। तब उसे प्रणाम करके नमस्कार करके चले। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया। तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिताजी से बोले कि हे राजन, ये दोनों रकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण जो हैं महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और आपके इस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आपकी जो दिव्य धनुष है इसको देखना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखा दीजिए। विप्रवर विश्वामित्र के इस प्रकार से कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उस धनुष को दिखाया। और भैया मित्रों, इसके बाद सीता कह रही कि महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते, पलक झपते झपते, देखते देखते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींच लिया। उसके वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया, संकल्प किया। उस समय अपने पिता नारायण, उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे नहीं ग्रहण किया। बिना पिता की आज्ञा या आदेश के भगवान श्री राम ने मुझे ग्रहण नहीं किया कि जब तक हमारे माता पिता का आदेश नहीं होगा, हुक्म नहीं होगा, मैं देवी सीता को ग्रहण नहीं कर सकता। तदंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर, आदेश लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया, मेरा कन्यादान कर दिया। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को, लक्ष्मण को पत्नी रूप में उनके हाथ में दे दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में
पिताजी ने श्री राम के हाथ में मुझको सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रखती हूं। भगवान श्री राम से मैं प्रेम करती हूं। तो ये तो था मित्रों श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रसंग, जो हमने आज सर्ग नंबर 118 के माध्यम से, मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मित्रों अपने टूटे फूटे स्वरों से इस भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को, भगवान के इतिहास को, भगवान के नाम को हमने सुनाया, हमने गाया, हमने बताया। आशा है हमारे विद्वान भाई, भागवत प्रेमी, भगवान के जो भगवान से प्रेम रखते हैं वह भाई इस कथा का हृदय से आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, इस कथा को प्रेम की दृष्टि से सुनेंगे और देवी सीता ने देवी अनुसुईया से जो अमूल्य परामर्श विचार दिया है, उस विचार को हमारे देश की महान नारियां, हमारी बहनें अपने जीवन में धारण करेंगी कि पति ही पत्नी का गुरु होता है। पति चाहे जिस प्रकार से हो, जिस तरह से हो, चाहे लूला हो, चाहे लगड़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे काला हो, चाहे काना हो, वही आपका परमेश्वर है, वही आपका सब कुछ है, वही आपका सर्वेश्वर है। आपको, हे बहनों, आपको अन्यंत्र और किसी की पूजने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में आपका पति है, आपकी सासू है, आपका ससुर है, आपके देवर हैं, आपकी जेठानी है। इन सब की सेवा करके देवी सीता की तरह, देवी अनुसुईया की तरह, देवी सावित्री की तरह आप स्वयं आदर्श नारी बन सकती हैं। बशर्ते सेवा आपको करना पड़ेगा, और अगर आप सेवा करेंगी तो निश्चित तौर पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो अपने पति को हृदय से, प्रेम से मानती हैं, उनका सदा सम्मान करती हैं, उनकी बातों का, पति से ईर्षा नहीं करती, पति से विवाद नहीं करती, पति के वाक्यों पर ध्यान देती हैं, पति के रहन सहन, भोजन पानी इत्यादि चीजों पर जो हमारी बहनें ध्यान देती हैं, पतिव्रता वही है। जो पति कहे वही हमारी बहनें करें। जिस कार्य में पति की अनुमति ना हो, सास ससुर की अनुमति ना हो, उस कार्य को आप ना करें। जिस कार्य में आपके पतिदेव आपको आदेश ना दें, हुक्म ना दें, उस कार्य को हमारी बहनें ना करें। और जब भी कोई कार्य करे अपने जीवन में, तो सास, ससुर, पति, आदमी जो आपके हैं, उनसे राय मशविरा परामर्श अगर लेकर के आप कार्य करेंगे तो उसका परिणाम जो है बहुत बढ़िया आएगा और कभी भी विवाद नहीं होगा। और मैं अपनी बहनों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कभी भी भूल करके, कभी भी अनजाने में भी अपने पति का अपमान मत करना, अपने सास ससुर का तिरस्कार कभी मत करना, इसलिए कि साक्षात देवता आपके हैं। और अगर आप इन देवताओं का अपमान करोगे, तिरस्कार करोगी,
तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। इस बात का आप नोट कर लीजिए। पति सास ससुर का विशेष तौर पे अपने आप ध्यान रखें। जीवन तभी आनंद होगा। पति किसी भी प्रकार सा का हो, किसी भी दशा में हो, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो, लेकिन पति परमेश्वर होता है। और परमेश्वर जब भगवान होता है तो आपकी सारी अभिलाषा वह पूर्ण कर देता है। तो मुझे आशा है कि हमारे देश की जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने बड़ों का अनादर नहीं करेंगी, अपमान नहीं करेंगी, तिरस्कार नहीं करेंगी, उनको देख करके ईर्षा नहीं करेंगी। और अगर आप ईर्षा नहीं करेंगी उसका परिणाम देखिए, और अगर आप ईर्षा करती हैं उसका परिणाम देखिए। तो मैं आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके कल्याण के लिए आप सब सन्मार्ग पर चलें। ईश्वर विधाता भगवान मालिक आप सबको बुद्धि दें, आप सबका ज्ञान बढ़े, आप सब धर्म के क्षेत्र पर सदैव चलें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों, एक दूसरे की मदद करें। मैं यही अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से आए दिन मैं यही निवेदन करता हूं कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर इस प्रकार से आप एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहयोग अगर आप करते रहेंगे तो आपको इतना आशीर्वाद मिल जाएगा कि वह आशीर्वाद कभी खत्म ही नहीं होगा। आशा है हमारे भाई, हमारे देशवासी, हमारे बंधु, हमारे मित्र, हमारी बहनें हमारे इस YouTube चैनल को देखेंगी और इस YouTube चैनल से जुड़ेगी, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हम तो भगवान की चर्चा, नर सेवा नारायण सेवा, दीन दुखियों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा अपनी तरफ से कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि इस महान काम में हमारे कितने भाई, हमारी कितनी बहनें, हमारे कितने देशवासी इस महान कार्य में हमारा सहयोग देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमसे जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो आज का प्रसारण बस यही। आज रात्रि लाइव प्रसारण में हम लाइव प्रसारण जो प्रसारित करते हैं रात्रि 8 बजे, हम अयोध्या कांड का आखिरी एपिसोड, आखिरी भाग हम अपने भाइयों को सुनाएंगे और विषय रहेगा अनसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिव्य दिए हुए वस्त्र आभूषणों को धारण करके श्री राम जी के पास आना तथा श्री राम आज का रात्रि में आश्रम पर रहकर रुककर प्रातः काल अन्यंत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा मांगना। तो यही आखिरी सर्ग है। 118 सर्ग मित्रों हो गया है, 119 सर्ग अयोध्या कांड में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हैं। हमने आज आप सबकी असीम कृपा से, असीम महिमा से आखिरी एपिसोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे संपन्न कर। कदाचित हमारे भाइयों को कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई गलती हो तो आपका भाई क्षमा चाहता है। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो हमारे समस्त भाइयों की, जय जय श्री सीताराम नारायण।